नहीं सकते ऐसा। बाबा डायरेक्ट बाप से ही सुनो बोले आप। नहीं, बाबा के वर्षन्स किसी को भी सुना सकते हैं, मिक्स करके नहीं सुनाना। और बाबा ज्ञान चर्चा जब चलती है तो बाबा भाइयों से सुनना है या नहीं? चर्चा चलती है ना, चर्चा चलती है। जो चर्चा की जाएगी तो एक चर्चा करेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, या दूसरा चर्चा करेगा, तीसरा उसका जवाब देगा। उसमें भाइयों को अलग कर देना है क्या? हाँ, वो मुरली का जो क्लैरिफिकेशन करने बैठ जाते हैं वो नहीं करने देना किसी को, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। ट्रांसलेशन करने की बात अलग है। भाव की मुरली लगाई तो किसी ने पढ़ के सुनाना चाहिए या नहीं? तो हमें तो पता है कि जो पढ़ करके सुनाई जाती है वो थर्ड क्लास माल है, जो टैप रिकॉर्ड में सुनाई जाती है वो सेकंड क्लास माल है। हाँ, और टीवी में बैठ के देखते हैं वो गुड सेकंड क्लास है। तो जब अच्छा मिल रहा है तो खराब कौन लेगा? हाँ, अच्छा मिलने के बाद बाबा अच्छा भी मिल रहा है तो बाद में टीवी में देखने में क्या है? टीवी में देखने में क्या है? हर जगह कुछ भी नहीं। जब बाबा सन्मुख सुना में जाए तो टीवी में देखने में क्या है? नहीं, जब सन्मुख मिल रहा है तो सन्मुख अच्छा है, लेकिन सन्मुख हमेशा नहीं मिलता है ना। बाबा नौ अंक का महत्व क्या है कि ज्ञान में भी और भक्ति में भी 9 अंक होता है? हाँ, उनका महत्व क्या होता है? क्योंकि 9 रतन होते हैं। जो 9 रतन होते हैं वो उनकी वैल्यू होती है। 9 की भक्ति भी आप बोलते हैं, ज्ञान में भी 9 भक्ति होती है। हाँ, 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो 9 प्रकार का योग भी होता है। क्या जो इस्लाम धर्म के हैं आत्माएं अभी ज्ञान में आई हुई है, एडवांस में भी आई हुई है, बेसिक में भी चल रही है, तो वो योग लगाती है कि नहीं लगाती है? बौद्ध धर्म की जो आत्माएं आई हुई है बेसिक में और बीज रूप आत्माओं में एडवांस में, तो वो योग लगाती है कि नहीं लगाती है? तो 9 प्रकार के धर्म है तो 9 प्रकार का योग भी है, 9 प्रकार की भक्ति भी है। 9 प्रकार के योग समझाइए ना, समझ में। वो तो भक्ति मार्ग में बोला गया है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रथ में वो कथा में वो उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन असली बात तो यहाँ की है। जो इस्लाम धर्म का मानने वाला होगा, चाहे बेसिक नॉलेज में हो एडवांस नॉलेज में हो, वो तो अपने मुखिया को पहले मानेगा, नहीं कि भगवान को पकड़ेगा। वो पहले अपने मुखिया को पकड़ेगा तो बार बार उसका मुखिया उसे याद आएगा। जो चंद्रवंश का होगा उसको ब्रह्मा याद आएगा। प्रैक्टिकल जो परमात्मा का सूर्यवंश सूर्य रूप है वो नहीं आएगा। ऐसे ही बौद्ध धर्म से जो कनेक्टेड आत्माएं होंगी, बौद्ध धर्म की जो प्रजा बनने वाली होंगी, उनके सामने कौन सा रूप आएगा? बौद्ध का रूप उनके सामने आ जाएगा। चाहे आधार मूर्त नारायण का रूप सामने आए, चाहे बीज रूप आत्मा का रूप सामने आए। 63 जन्मों के हिसाब किताब है ना। जो आत्माएं जहां जहां जिस धर्म में कन्वर्ट हो गई, तो कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने जिस स्वरूप को प्रियोरिटी दी, महत्व दिया, वो यहाँ संगम में सूट होता रहता है। हाँ जी बाबा, अमृत में ले दृष्टि का कैसेट लगा के बैठे सब। आप जब अपने बच्चे को याद करते हैं तो बच्चे का क्या चित्र लगा करके बैठते हैं क्या? है? चित्र लगा के बैठते हैं? नींद आती है कभी-कभी। क्यों आती है? माने सच्ची लगन कहीं दूसरी जगह लगी हुई है। जब सच्ची लगन नहीं होती है तो दुनिया भर के उपाय किए जाते हैं, और जहाँ सच्ची लगन लगी हुई होती है वहाँ कोई भी उपाय करने की, बच्चा बीमार हो जाता है। जब ज्यादा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो माता को नींद आती है? नहीं आती। अब शिव बाबा तुम्हारा बच्चा बना नहीं होगा पक्का? क्या है? शिव बाबा तुम्हारा बच्चा बनता है ना? हाँ, जब बच्चा बनता है और उसको गलियों की खाक छाननी पड़ती हो, तो जो माता होगी उसको नींद आएगी?
अब पता नहीं कौन कब पकड़ लेंगे, क्या कर देगा। हाँ जी। और बाबा आपने कहा था कि दूसरी मूर्ति का भी पाठ खत्म होने जा रहा है और तीसरी मूर्ति का शुरू हो रहा है। हाँ, तो जब तीसरी मूर्ति आएगी तब दूसरी मूर्ति नारायण बन जाएगी। क्या बात हो गई है? जरा एक्सप्लेन करो, समझ में नहीं आ रहा है। जो शंकर का पार्ट है वो शंकर का ही बना रहेगा, मिक्स पार्ट ही रहेगा। ये शुद्ध पार्ट भी बनेगा। मिक्स पार्ट खत्म होगा ही नहीं। शंकर माना मिक्स। तो ब्रह्मा की सोल भी है, राम का अधूरा रूप भी है और शिव का संपन्न रूप भी है। तो तीनों रूप रहेंगे या सिर्फ एक नारायण का संपन्न रूप रहेगा? शंकर ऐसा देवता है जिसकी ग्लानि है शास्त्रों में, लेकिन नारायण ऐसा संपन्न देवता है जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है। तो जब संपन्न रूप बन जाएगा तो वो तो फिर शंकर थोड़ा ही कहा जाएगा। अच्छा, मिश्र पाठ खत्म। शंकर को तो विष पीता हुआ दिखाते हैं बाबा। हाँ, उस टाइम इसका पाठ क्या हैं? शिव का पाठ करो अक्षर बच्चों में। हैं? जब शंकर नारायण बनेगा, हाँ तो उस टाइम शिव का पाठ अक्षर बच्चे में होगा हाँ और अक्षर बच्चों में होगा ना। हाँ, बच्चों में नंबरवार पाठ तो होता है ना, लेकिन पता थोड़ा ही चलेगा मुकर्ररत कौन है। स्मृति होगी। हाँ। और बाबा एक मुरली में बोला है कि राम सीता को खादी का सिंहासन मिलता है, वो तो चांदी है ना वहाँ तो। राम सीता को खादी का सिंहासन मिलता है ऐसे नहीं कहा है, ही तो लफड़ा हो जाता है उसका। राम सीता को खादी का राजा रानी कहेंगे, खादी की राजा रानी। कपड़ा तो है, शरीर रूपी वस्त्र तो है, लेकिन खादी का है। खादी शब्द जो है वो खादी हाथ से बनाई जाती है, सूत भी हाथ से काटा जाता है और कपड़ा भी हाथ से बुना जाता है। तो यहाँ हाथ किसका है? शिव बाप का हाथ है। शिव बाप के हाथ से सूत काटा जाता है ज्ञान का, और उसके शरीर रूपी वस्त्र जो कंचन काया बनता है वो भी बाप के द्वारा बनता है। तो ऐसा जो खादी का कपड़ा है वो संगम युग में बहुत दुख देता है। क्या? सर्दियों में और गर्मी में खादी का कपड़ा बहुत सुख देता है। सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है, लेकिन बरसात में भीग जाता है और शरीर से चिपकता है, सारी मैल माटी को अपने में इकट्ठा कर लेता है, तो बहुत दुख देता है। इसलिए बताया कि संगम युग में राम सीता वाली आत्माएं दुखदायी हो जाती है, सबके लिए भारी पड़ जाती है। जैसे खादी का कपड़ा भारी पड़ जाता है ना, ऐसे संगम युग में जो राम सीता का पार्ट है वो सबके लिए भारी पड़ जाता है। उनका सदा काल का साथ कोई निभा नहीं सकता, क्योंकि सीता को महाकाली का पार्ट बजाना है और शंकर को महाकाल का पार्ट बजाना है। इसलिए शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई जाती, ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाई जाती हैं, 1000 सहयोगी दिखाए जाते हैं। शंकर को सदाकाल के 1000 सहयोगी हो ही नहीं सकते। आज सहयोगी बनेंगे, कल बिछड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। 5 नौ की वाणी में बाबा ने अगले की वाणी में बोला है कि ब्रह्मा ईश से निकला है। ईश से ब्रह्मा निकला, वास्तव में ईश से ब्रह्मा निकला। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा तो इधर हैदराबाद यानी वेस्ट में था है, उसकी वहां से बता कौन सा ईस्ट यानी इधर कलकत्ता के पास है। हाँ, ईस्ट माने कलकत्ता। हाँ, सूर्य कहाँ से उगता है? हाँ, ईस्ट वही संसाया होता है। बाबा जो नदियाँ दिखाते हैं ना, हाँ जी, बेहद में मीन्स हमारे एडवांस ज्ञान में जगदम्बा का यादगार माना ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। जगदम्बा ब्रह्मपुत्र
ऊंची ऊंची स्टेज पे बहती है हमेशा, लास्ट में आकर के सागर में गिरती है नीचे। और जो हमेशा ऊंची स्टेज पे बहती है उसको क्या कहेंगे? उनको एक दिन नीचे आना पड़ता ऊंचा पाठधारी, एक दिन नीचे आना पड़ता है। रास्ते नीचे। जगदम्बा का पार्ट है सरस्वती का। सरस्वती जो है वो जगदम्बा कही जाती है। सरस्वती बीच में आती है, बीच में लोप हो जाती है। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्री जिसे कहा जाता है, वो तो ऊंची स्टेज पे बहती है, मानसरोवर झील से निकलती है और वहां से निकलने के बाद सागर में जाकर के सीधी मिलती है जहां गंगा मिलती है जाकर। तो वो मैदान में नहीं आती, और गंगा तो यमुना तो मैदान में आती है। गंगा यमुना मैदान में आती है तो उसमें कचरा भी बहुत पड़ता है। वैष्णो देवी का पार्ट है क्या? गंगा का है? गंगा का नहीं, ब्रह्मपुत्र का। वैष्णो देवी उत्तर भारत में है क्या? फिर गंगा देवी का पार्ट उत्तर भारत का नहीं है, पंजाब है। फिर गंगा का पार्ट है पंजाब। फिर गंगा का पार्ट किसका है? गंगा का पार्ट गंगा के लिए तो बता दिया, वो इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? माने उत्तर भारत में जो आत्माएं जगेंगी वो उसमें विशेष पुरुषार्थ किस आत्मा का होगा? गंगा का होगा, जिसके लिए बोला है अंत में निकली है ज्ञान गंगाएं। तो अभी जो पाठ चल रहा है वो सरस्वती जगदम्बा का चल रहा है। अभी गंगा का नाम निशान किसी को पता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इशारा दिया है। गंगा कहाँ से निकली? कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली? पता जाता है। और आत्मा जो है, आत्मा के अमंगोत्साह बढ़ने से पावर उसमें बढ़ती है। याद से जितना हम निराकारी स्टेज में रहेंगे उतना निर्विकारी निरहंकारी बनेंगे, उतना आत्मा में पावर आएगी। और शरीर जो है वो तो रावण की बनाई हुई चीज है। पैदाइश कहाँ की है? जो पैदाइश गुमूत की पैदाइश है ना, तो वो नहीं सुधर सकता। वो तब तक नहीं सुधरेगा जब तक बर्फ के अंदर दबेगा नहीं। या तो ऐसा पुरुषार्थ हो कि बिल्कुल संकल्पों को जाम कर दे, एकदम निराकारी स्टेज बन जाए। तो माया निराकारी स्टेज बनने नहीं देती। थोड़ा कोशिश करते हैं, बैठते हैं 2-5 मिनट और कोई न कोई संकल्प बीच में आए टपकता है। यमुना माना काली कलकत्ते वाली ना, तो फिर वो दिल्ली में कैसे दिखाते हैं बहती हुई? यमुना दिल्ली से होकर नहीं बहती है क्या? यमुना जो है उत्तर भारत से नीचे दक्षिण भारत की ओर गिरती है, नीचे आती है, और नीचे आने के बाद फिर कहां से मोड़ लेती है? मथुरा में आने के बाद मोड़ती है, फिर दक्षिण भारत की ओर नहीं जाती, फिर पूरब की तरफ मुड़ जाती है। तो ये सब बातें यहाँ की हैं। दक्षिण भारत की संस्कृति विदेशी संस्कृति बताइए। यमुना सीधी दक्षिण भारत माने विदेशी संस्कृति की तरफ उतरती है, माने व्यभिचार की ओर उतरती है। फिर मथुरा में जब कृष्ण के साथ मेल होता है, जहाँ यादगार दिखाई गई, तो फिर पूरब की ओर, पूर्वी सभ्यता की ओर मुड़ जाती है। और गंगा सीधी दक्षिण भारत की ओर नहीं आती, धीरे धीरे मुड़ती जाती है। आती तो है उत्तर से, लेकिन मुड़ते 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 पूरब की तरफ आ जाती है। गंगा की मिट्टी में और यमुना की मिट्टी में भी अंतर है। मिट्टी माना देह अभिमानी की मिट्टी। यमुना की देह अभिमानी की मिट्टी चिपकने वाली है, क्या? जिसके संग के रंग में आएगी उसको अपने में चिपकाए देगी। और गंगा की जो देह अभिमानी की मिट्टी है वो अपने में चिपकाती नहीं है। थोड़ा सा पानी डाला सब साफ।
9 दिन की भक्ति बोला है तो न लिखे, फोन भी न करे, बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही सोना। भट्ठी में जाए और दुनिया भी कोई संकल्प ना आए, बहुत खुशी में रहे, तो समझो देवी देवता सनातन धर्म की पक्का फाउंडेशन पड़ रहा है। और भट्ठी में गया और बाहर की दुनिया याद आती रही और संकल्प विकल्प चलते रहे और हालत खराब होती रही, कहाँ आकर के मुर्गी खाने में बैठ गए। तो समझो दूसरे धर्म की आत्मा, देवता धर्म की आत्मा नहीं है। और रुक भी नहीं सकते है, बहुत से तो आकर के भाग खड़े होते हैं, पहले दूसरे दिन ही भाग खड़े होते हैं। जो मजबूत रहते हैं, अच्छे रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, मजबूरी से उनका फाउंडेशन ही अच्छा पड़ रहा है। अभी रुकना ही है 4 दिन। हाँ, तो मजबूरी की हो गई ना औलाद। और वो ज्ञान में टिकते भी है जी, जो आपने 7 दिन कोर्स करते हैं ना, भट्टी करते हैं, वो ज्ञान में टिकते भी। हाँ, ज्ञान में टिके, अच्छा लगे उनको, वहाँ सुखमयी सृष्टि उनकी बने, फाउंडेशन बढ़िया पड़े, कोई दुष्ट संकल्प न आए। दिल्ली में घेराव डालो बोला है। हाँ, हाँ, सूक्ष्म चैतन्य दिल्ली में घेराव डालो, एक तरफ बोला है और दूसरी तरफ बोला है जगदम्बा के मंदिर में जाओ और उनके पुजारियों को समझाओ। तो जो चैतन्य दिल्ली है उसका मंदिर कहाँ है? मालूम ही नहीं। चैतन्य दिल्ली मालूम है, तो चैतन्य दिल्ली मालूम है, तो उसने कहाँ दिल्ली ने पुरुषार्थ किया है वो नहीं मालूम। कहाँ किया? कंपिल में किया। कंपिल में तो जगत पिता के साथ है, उसका तो गायन ही नहीं है। जगदम्बा की पूजा अकेले की होती है या जगदम्बा के साथ होती है? अकेली तो अकेली कहाँ होती है? जगदम्बा के मंदिर में जगदम्बा ही दिखाई जाती है या जगत पिता भी साथ दिखाया जाता है? हाँ, तो वो मंदिर कहाँ होता है? घूंघट में चली गई। अरे कंपिल से सीधी घूंघट में चली गई या पहले बीच में कहीं और भी रही जहाँ मंदिर बना? हाँ, तो बना ना, तो जहाँ मंदिर बना तो वहाँ पुजारी भी बैठे होंगे। हैं? तो जाते हैं, उनकी सेवा करो जाके, उन पुजारियों की। अरे भाई, जो चंद्रमा को फॉलो करने वाले होंगे वो चंद्रमा को भगवान मानेंगे या सूर्य को भगवान मानेंगे? चंद्रमा को भगवान मानेंगे। जो इस्लाम के पुजारी होंगे वो इब्राहिम को भगवान मानेंगे, भगवान तुल्य मानेंगे, या किसी और भी व्यक्ति को मानेंगे? और व्यक्ति को पहचानेंगे। देखो जाकर के अपना घर में बैठे थोड़ा ही पता चलेगा। हाँ।